नहीं होगा, बोलेगा एमएलए करेगा और भी एमएलए खिलाऊंगा, किसी भी पार्टी से एमएलए खिलाऊंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुमोद मोहिते पार्टी जिंदाबाद, अर्जुन जी जिंदाबाद। We welcome you all to my home tonight. आप लोग इतना मेहनत किया. So everyone has spoken in English. So I'm an Indian, so we are Indian. So I'll speak in Hindi. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे वरिष्ठ नेता यानी जो महासचिव सुब्रत बासुराव मोहिते जी को मैं अंतर्दिल से हमारा प्रदेश में स्वागत करना चाहूँगा और साथ में संजय प्रजापति जो को कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर। तो आपका सवाल को मैं जवाब ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं एनपीपी का बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं एनपीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट था 2 वीक्स बैक। 2 सप्ताह पहले मैं एनपीपी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। तो आपने सवाल पूछा कि एनपीपी को किस मजबूरी से छोड़ना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी जहाँ भी मैं बात करता हूँ, मैं पार्टी का बारे में, आई एम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड। पार्टी में 3 कारण से पार्टी में शामिल होते, पार्टी लेते हैं, पार्टी में जो पोस्ट देते हैं। एक कारण है बनने के लिए आता है, एक कारण है बनाने के लिए आता है, एक कारण है सर्वाइवल के लिए आता है। तो मैं एनपीपी पार्टी जो कि उसका अध्यक्ष है कॉमरेड जी और उसका जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव है जेम्स शर्मा जी, तो ये पार्टी में मैं एक्चुअली बनने के लिए और बनाने के लिए आया था। मैं यहाँ सर्वाइवल के लिए नहीं आया था। ये एनपीपी पार्टी में मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। ये एनपीपी पार्टी मुझे जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, एक्चुअली ख़ास तौर पे मैं वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए नहीं आया था, मैं ये पार्टी को लीड करने के लिए आया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो मुझे कुछ समय के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। मेरा बिगिनिंग से मेरा बिल्कुल क्लियर था, ये था कि मैं एक ऐसा पार्टी, अच्छा पार्टी चाहिए जो नेशनल में सेंटर में नरेंद्र मोदी जी जो विकास बहुत तेज़ रफ्तार की ओर ले जा रहे हैं, भारत देश को आज एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में, वर्ल्ड रैंकिंग पोजीशन में लाया है। प्रदेश में पेमा खांडू जी जो इतना विकास कर रहे हैं, तो उसी का साथ एक पार्टनर बन के कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, मेरा प्रदेश के लोगों को मैं सेवा करना चाहता था। तो मुझे एक पार्टी की ज़रूरत पड़ता था। तो पार्टी जो है, मुझे लगा कि एनपीपी पार्टी एक वन वॉइस वन नोटिस यानी अपना जो इंडिजिनस पार्टी यानी नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन इंडिजिनस पार्टी के तौर पे मैंने दिया था। तो बहुत उम्मीद था कि मैं इस पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए मैं कोशिश किया। और ख़ास तौर पे जिस दिन से मैं, आप सबने देखा होगा, जिस दिन मैं एनपीपी पार्टी में शामिल हुआ, जिस तरीके से रैली हुआ, आज जैसा हुआ वैसे ही हुआ। बहुत दिल से स्वागत किया और पार्टी को मैंने मजबूत भी किया। हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाया है, युवा को मैंने मजबूत किया, महिला को मैंने मजबूत किया। तो मैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तेज़ रफ्तार से लेके जा रहे थे। लेकिन जब से बीच में ऑब्स्टेकल बहुत आने लगा। तो ये चीज़ को मैंने बताया कि हाईकमान को कि ऑब्स्टेकल आ रहा है। और ख़ास तौर पे मेरा लीडरशिप में एनपीपी में बहुत सा कैंडिडेट जो इंटेंडिंग कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाला, जो विनेबल कैंडिडेट बहुत सी पाइपलाइन में था, अभी भी है। तो इन लोग को कन्फ्यूजन था। तो जबकि कोई भी पार्टी में जो लीड करते हैं उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलना पड़ता है, तब जाके एक कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था शुरू। वो कन्फ्यूजन में आप लोग ने बहुत सारी चीज़ देखने को मिला होगा। इसी कन्फ्यूजन के बाद एक बार फिर हाईकमान यहाँ विजिट किया, सॉल्यूशन नहीं कर सका।
तो मुझे जिम्मेदारी देगा बोला, नहीं दे सका। फिर सेकेंड टाइम इस बार 30 में मीटिंग हुआ जेम्स शर्मा के घर पे, फाइनल कंक्लूजन हो गया कि 9 को आके 10 को मुझे पूरा अथॉरिटी देना था, क्योंकि हमारे हाथ में समय नहीं है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इलेक्शन नियरिंग। तो हम लोग मीटिंग किया, मीटिंग करके आज 30 को किया, 9 को आके 10 को डिक्लेयर करना था मुझे। तो हम लोग तैयार होके टिकट भी बन गया था। सडनली 7 तारीख को 7 को ना 7 तारीख को उल्टा प्रभारी बदल दिया, जो यहाँ का जो को इंचार्ज को हटा दिया। आज तक कोई खबर नहीं क्या मतलब से आता है, और अभी आज तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी को मैंने बहुत मेहनत किया, जो 6 महीना, जो मुझे 2 महीना रुकने का बात था, लेकिन 6 महीना मैंने रुका और काम बहुत मेहनत किया और पार्टी को बहुत आगे लेके भी जा चुका था। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी जरूर है, सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, सिर्फ सेंट्रिक यानी जो मेघालय पार्टी जैसा लगा, मुझे लगा ना ऐसे ही है। मैंने एक चीज़, उसका जो विधायक यानी अरुणाचल में 4 विधायक हैं, 4 विधायक आज तक जितना बार हाई कमान में जब से वर्किंग प्रेसिडेंट बना आज तक मैं देखा नहीं। 2 टाइम्स हाई कमान आया, 2 टाइम्स कभी वो 4 विधायक को देखा नहीं। मुचुबिती कभी कभी उस पर शामिल था। तो मैंने पता किया कि नागालैंड में भी कुछ विधायक 5 बना है। तो पता मुझे ये रिलायबल सोर्स से पता मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि आज तक नागालैंड में हमारे जो एनपीपी पार्टी के जो अध्यक्ष नागालैंड में आज तक एमएलए को विधायक को मिलने गया ही नहीं। तो मैं तो यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं बहुत गुस्सा था ना विधायकों से, ऐसा तो हाई कमान आने दे के भी मिलने ने कासी कॉल भी नहीं करता है। लेकिन इस बार मुझे बाद में पता चला कि ये लोग ऐसा जैसा बच्चा पैदा करता है, तो बच्चा को सिर्फ पैदा करने से नहीं होता ना, उसको नर्चर करके तो चलने सिखाना पड़ेगा। तो ये पार्टी ऐसा हो गया कि मिस बच्चा पैदा करके यहाँ पैदा करके छोड़ दो, उस स्टेट में छोड़ दो, बच्चा जिंदा है ना मुर्दा है कोई खबर नहीं। तो इसी तरीके से मैंने मणिपुर में भी देखा वही सिचुएशन है। तो अभी जो बाकी स्टेट में मेरा ख्याल से इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं प्रैक्टिकल चीज़ को बता रहा हूँ, कल को इन लोग बनने से फेस टू फेस में भी मैं बताऊँगा। तो ऐसा करके कोई दूसरा प्रदेश में उसको पार्टी को आगे ले जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मकसद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। और जो काम मेहनत कर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहने वाला को इन लोगों का कोई ऑनर नहीं। तो यही कारण से मैं आज आई रियली फील पिटी फॉर द एनपीपी एमएलएस हु आर इन अरुणाचल प्रदेश। अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि बेचारा इन लोग बेसहारा मीन्स बिन माँ बाप का जो ऑर्फन जैसा हो गया। तो ये सिचुएशन, अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस जो होता है कि जो एक पार्टनर की तरह होता है। अलायंस का लीडर जो होता है, जैसे हमारे जो महासचिव जो प्रभारी नॉर्थ ईस्ट के जो जैसे बताया आप सबको कि जब पार्टी जो बनता है, पार्टी जो उसका फर्ज बनता है कि अपना विधायक को, अपना जो संसद को उसको बैकअप देना है, डेवलपमेंट में बैकअप देना है, स्कीम में बैकअप देना है, हर चीज़ में बैकअप देना चाहिए। तो इस पे एनपीपी पार्टी में ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं है। नहीं होने के कारण से, और प्लस एक कहावत है, इंसान को अगर कामयाब होना है तो एक क्लिक ऑफ सेकेंड में यू मस्ट बी एबल टू से येस और नो, अगर इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। 6 महीना में एक छोटा सा डिसीजन को फाइनल नहीं कर सका, क्योंकि मैं अपना अगर मैं सेल्फिश होता, वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे तो टिकट ऐसे ही मिल जाना था, तो मैं ऐसे ही चल के मैं कॉन्टेस्ट करके एमएलए बनता, विधायक बनता। लेकिन मेरा पीछे में कितना फ्यूचर है, बहुत सा कैंडिडेट्स है जो विनेबल कैंडिडेट्स है, इसका ज़िंदगी तो मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो इसी कारण से मैं एनपीपी पार्टी को मजबूरन छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा उम्मीद बहुत था एनपीपी पार्टी को, एक्साइटमेंट बहुत था आगे ले जाने के लिए। और ख़ास तौर पे इन लोग कोई प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश में
विकास करना कोई मुझे मेरा कुछ इंटरेस्ट आज तक 6 महीना में मुझे दिखाई नहीं दिया। यह मेरा दोस्त जो सुशील उडोम साहब जो है एनपीपी का नेशनल सेक्रेटरी था, उसने तो 8 साल एनपीपी को समय दिया, 8 साल त्याग दिया। उसने भी 8 साल में भी दिखाई नहीं दिया कि कुछ अच्छा किया हुआ, तो इसी कारण उसने भी रिजाइनेशन दे दिया। नहीं तो 6 महीना मैंने पूरा पढ़ लिया है क्या हो सकता है, क्या उसका फ्यूचर कहाँ है। तो फाइनली इसी कारण से मैं एनपीपी पार्टी को छोड़ के तो एनसीपी में आने से शामिल होने से पहले मैंने बहुत सा स्टडी किया है। मेरा वेल विशर से, मेरा एडवाइजर से, मेरा पॉलिटिकल गॉडफादर से, बहुत से फ्रेंड से डिस्कस किया कि कौन सा पार्टी है भारत देश में जो विकास के लिए सोचता है, जो प्रदेश अलग अलग प्रदेश में विकास लाने के लिए जो डेवलपमेंट को फोकस करके, और जो लीडरशिप जिसका कमिटमेंट और कमिटेड लीडर कौन है पता कर बहुत सा अलग अलग पार्टी से ऑफर आया था। लेकिन मुझे एनसीपी पार्टी अजित पवार में क्यों इंटरेस्ट, क्यों इस पर हम दिलचस्प लगा है, आप सब जानते हैं, सुना होगा अजित पवार जी जो कि अजित दादा के नाम से जानते हैं। तो ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एक मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम उसका बारे बताना चाहूँगा कि वो 5 बजे सेक्रेटरीट आते हैं, दिन में एवरी डे में 15 to 16 आवर्स काम करते हैं, और उसका जो सेक्रेटरीट में आज तक सबसे ईजिएस्ट अपॉइंटमेंट उसको आपको मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से हम वर्किंग प्रेसिडेंट बना कॉन्रेड जी को तो एक बार ही मिला, 2 बार मिलने का टाइम ही नहीं मिला। तो अजित पवार जी का डिफरेंस ये है कि बहुत सा डिपार्टमेंट का मंत्री बन चुका है और डिप्टी सीएम बहुत बार बना है, और ख़ास तौर पे उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो डिसीजन को डिले नहीं करता है। आप उसका ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट मांगने से आप समय रुकना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीधा बुलाएंगे और डिसीजन यस नो को फाइनल करके भेज देता है, पेंडिंग नहीं रखता है। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र को एक न्यू महाराष्ट्र, और जो पावर में हो या ना हो हमेशा पब्लिक दरबार कराते हैं, तो करा के महाराष्ट्र को न्यू महाराष्ट्र बनाने का उसका सपना जो ऑलमोस्ट सच ही हो गया। महाराष्ट्र आप सब जानते हैं कि यू कैन से हार्ट ऑफ इंडिया, रिसोर्स तो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट तो महाराष्ट्र है, तो उस प्रदेश को चलाने वाला है। प्लस अजित पवार जी का बारे में आप सब तो ऐसा सुनते होंगे, तो मैं ये जो एनसीपी अजित पवार जी का जो पार्टी में मैं ज्वाइन होने का कारण ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश में विकास हो, और वो भी जिस तरीके से सेंटर में नरेंद्र मोदी जी अभी विकास कर रहे हैं, प्रदेश में पेमा जी का साथ हम एक पार्टनर बन के हमारा जो प्रदेश को, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आप सुना होगा, और प्रफुल्ल पटेल जी अभी भी संसद है, बहुत बार संसद बन चुका है और यूनियन मिनिस्टर भी बन चुका है। तो वो हमारे जो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो उसने मुझे इस बार अपॉइंटमेंट दिया है, पार्टी वही देखते हैं। तो वो भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है जो हमारे देश में एक नेशनल लेवल में रह चुके हैं, और ख़ास तौर पे सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि एक हमारा जो फुटबॉल एसोसिएशन का भी इंडिया का फुटबॉल एसोसिएशन का भी वो एक अध्यक्ष है। खेल कूद में भी इंडिया को, भारत देश को बहुत आगे लेके गया है, तो अभी भी कर रहे हैं। और ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, और बोलता है तो करके दिखाता है। तो इस हिसाब से
एनसीपी पार्टी जो है यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत है। ऐसा नहीं कि मैं एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष बन के इसलिए मैं इसका तारीफ कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत चीज़ स्टडी करने के बाद ही फाइनली कि हमको एक ऐसा पार्टी चाहिए जो मैच्योर एंड जो एक्सपीरियंस एंड जो कमिटेड लीडर, जो एक नेता चाहिए था, जो हुम आई कैन डिपेंड, जिसको हम डिपेंड करके भरोसा करके मैं प्रदेश को बहुत आगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारा युवा नेता पेमा खांडू का साथ पार्टनर बन के मैं इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने के लिए जरिए जो मुझे ये एनसीपी पार्टी यानी अजित पवार में दिखाई दिया, इसलिए फाइनली मैं एनसीपी अजित पवार पार्टी को मैंने चुना और इन सब ने मुझे विश्वास करके आज अरुणाचल प्रदेश का मुझे एनसीपी पार्टी अजित पवार का अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद आप सब ने 2 सवाल पूछा है। ये हो गया पार्टी क्यों छोड़ा और पार्टी में क्यों शामिल हुआ। बहुत सा लंबा चीज़ है, मैं बताऊंगा बाद में, आप क्वेश्चन पूछने से ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो है राजनीति एक्चुअली का बारे पूछते रहते हैं। मैं लास्ट टाइम, क्योंकि हम सब जो है कोई राजनीति में क्या होता है समझ के भी नहीं समझता है, सुन के भी नहीं सुनता। मैं पहले भी बता चुका है कि अगर कोई पार्टी लेता है तो पार्टी को ऐसा मजा करके नहीं लेता है। चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी लेता है, उसका अलावा हम अपना अगर इंडिविजुअल अगर पार्टी राजनीति में अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं चाहता था तो मैं कई सरकार का पोस्ट लेके आराम से बैठ सकता था, बिजनेस कर सकता था। तो पार्टी लेने का मतलब है कि चुनाव लड़ने के लिए। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लॉ को मैं एक क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। कोई प्रदेश में ही बोलते हैं कि कल वो पार्टी का आज ये पार्टी क्यों हुआ। मैंने आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैं पार्टी को लीड करने के लिए मैंने डिस्कशन करके एनपीपी में आया था, लेकिन उन लोग का डिसीजन डिले का वजह से मैं इसको छोड़ना पड़ा। अभी मुझे पार्टी को लीड करने का एक अपॉर्चुनिटी एनसीपी पार्टी अजित पवार अजित दादा ने मुझे दिया है। मैं इसको तन मन से ये पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में आगे लेके जाऊंगा और आने वाला कल में जो होना है आई डू माई बेस्ट, लिविंग द रेस्ट ऑन गॉड। भगवान ऊपर वाला जो भी है, वी आर जस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम इंसान जो एक कलाकार है यानी एक्टर एक्ट्रेस और कॉमेडियन है, द रियल डायरेक्टर हु इज ऑन द टॉप उसको बोलता है भगवान। भगवान जो हमारा रियल डायरेक्टर है। आज हम सब शामिल है या एनसीपी पार्टी में मैं अध्यक्ष बना प्रदेश का, और यहाँ महासचिव सचिव और यहाँ के प्रभारी लोग आए हैं, सचिव लोग आए हैं। हाँ, जैसे कि आप 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी बन चुके हैं और ड्यूरिंग आपके टेन्योर में बहुत सारी करप्शन ट्रांस हाईवे अरुणाचल को लेके हुआ है और आप पे भी करप्शन चार्जेस हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप विधायक बन के आते हैं तो करप्शन को किस तरह मिनिमाइज करेंगे। मैं इसको कंक्लूड करके आपका जवाब दे दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि जो आज हम जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ। मैं समझता हूँ कि एनसीपी पार्टी में मैं शामिल हुआ, मेरा ख्याल से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का और प्रदेश का अच्छा के लिए मैं आज एनसीपी पार्टी में मैं अध्यक्ष बन के आया हूँ। तो दूसरा जो सवाल था आपका याचुली के बारे में ना, तो याचुली का बारे मैंने पहले सर मैंने याचुली के बारे में मैं सिर्फ बोला लिखा साया को छोड़ना मजबूरी था और यहाँ जाना जरूरी क्यों था। हाँ, वो मैंने बता दिया। हाँ, मैं बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं वही बोल रहा हूँ, जब आदमी सत्ता पे होते, जब पावर में होता है तो अपोजिशन का तो काम ही होता है कि उसको बदनाम करना। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं, बहुत सा मंत्री को जब पावर में होता है तो बदनाम करना एक वो तो एक पैशन है, वो तो एक मीन्स नेचुरल फेनोमेना है। तो जैसे आप हाईवे का बारे बोला जाए तो हाईवे को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ इन लोग इन्वेस्टिगेशन करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसको गलती है सही है पूरा पता चल गया है, उस पर काम भी हो चुका है, एग्जीक्यूशन होकर कंप्लीट भी हो चुका है। उस पर तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन पूछ के फायदा नहीं, क्योंकि
ऑलरेडी जिसको एक्शन लेना था लेना, जिसको जेल जाना था चला जा चुका है, अभी जो ग्रोथ बनना था बन चुका है, वो तो डेड बॉडी जैसे ही हो गया है। और जो आने वाला कल में जिसका गलती है वो तो आपको कोर्ट जजमेंट देगा, उस पर तो असली में मेरा ख्याल से दिस ऑल डेड बॉडी। हमारा क्वेश्चन आपसे सीधा है सर, क्योंकि आप 16th याचुली से आते हैं सर। 16th याचुली में बीजेपी का ऑलरेडी एक मिनिस्टर है जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। आपका पार्टी भी सर सेंटर में मतलब एक तरह से बीजेपी के साथ अलायंस है सर, तो आप उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे क्या याचुली से? क्योंकि जनता का भी एक क्वेश्चन है कि लिखा साया इस बार आएगा कि नहीं, बहुत सारा रूमर चल रहा है सर, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस बार जो है मैंने पहले बता चुका है कि पार्टी लिया तो इस बार कॉन्टेस्ट तो मैं पक्का करूंगा। मैं पहले भी अनाउंस कर चुका पक्का करेगा, एमएलए विधायक तो करेंगे। अगर नहीं करना तो मैं पार्टी को लेके क्या करूंगा आप बताइए। विधायक ने तो संसद कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा ना, अगर कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगा तो मैं पार्टी को लेके क्या करूँगा आप बताइए। तो इस हिसाब से हाँ, कोई लोग होते हैं कि पार्टी में लेके हाँ खुद नहीं करके दूसरा को कॉन्टेस्ट कराता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं तो खुद कॉन्टेस्ट करने का मूड में है, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी मैं अपना अगर सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए सोचने से मैं एनपीपी में रह के मैं अपना टिकट लेके कॉन्टेस्ट करना था। लेकिन मेरा साथ में और भी थीम है जो विनेबल, जो जिसमें प्रेजेंट जो बीजेपी सरकार में शायद टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसा बहुत से विनेबल कैंडिडेट है, उन लोग का फ्यूचर को मैं देखते हुए मुझे ये एनसीपी पार्टी लेना पड़ा, सो दैट इन लोग को भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेमा खांडू जी का पार्ट और नरेंद्र मोदी जी का साथ में पार्ट में एक पार्टनर बन के विकास करने का एक मौका मिले, इसीलिए मैं ये पार्टी में जोड़ा। जैसे कि आपने कहा कि आप पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी के साथ मिलके विकास करके काम करेंगे, तो सर आपको अभी क्या कमियां दिखाई दे रहा है जो 16th याचुली में जो कमियां जिसको आप लेके इस बार इलेक्शन में आएगा सर? याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे बोला जाए तो आप सब जानते हैं कि मैंने विकास जितना किया उतना तो शायद बहुत सी कम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ होगा। रोड कनेक्टिविटी से लेके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एजुकेशन में, हर चीज़ में, इवन लिविंग स्टैंडर्ड से लेके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरी, ए टू जेड, ऐसा चीज़ जो नहीं है इवन टी में। आप सब प्रैक्टिकल देखता होगा, मैं प्रैक्टिकल में आई एम मैन ऑफ प्रैक्टिकल, मैं बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल जितना मैंने किया शायद अरुणाचल में ऐसा लीडर में जितना मैंने किया ऐसा शायद आधे बाकी लीडर लोग खराब पा सकता है। प्रैक्टिकल में मैं जितना एग्री हॉर्टी फिशरी में ध्यान दिया इतना शायद बहुत कम लोग दिया होगा। आप लोग तो प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है। तो विकास तो मैंने सफिशिएंट कर चुका है, और भी कुछ होगा, लेकिन वो तो हम कौन से चुनाव में भाषण मारूंगा, आप यहाँ पूरा बता देंगे कैसा होगा। तो उस हिसाब से सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप जब एनपीपी ज्वाइन किया था, एनपीपी का हलचल काफ़ी हुआ अरुणाचल प्रदेश में, आपके लीडरशिप को देखने के बाद में मास मेंबर ज्वाइन किया है, नामसाई में ज्वाइन किया है, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्वाइन किया है, तो अभी क्या एफर्ट्स क्या करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उन मेंबर्स को जो आपको लीडरशिप देखने के बाद एनपीपी में ज्वाइन किया गया था, लेकिन आपने पार्टी चेंज कर लिया? मैं सर ये जो मैं तो इन सबको यही कहना चाहूँगा कि इन लोग मेरा लीडरशिप को भरोसा करके अगर उन सब ने ज्वाइन किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि इस पार्टी एनपीपी में फ्यूचर नहीं है, तो या अभी एनसीपी में फ्यूचर है, तो इन सबको तो रिजर्वेशन मास रिजर्वेशन देके मेरा साथ ज्वाइन करना चाहिए। अगर इन लोग समझदार है, तो ना समझे तो मैं इंसान को तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपके ऊपर एलिगेशन ये भी है कि 2019 में आपको कंटेस्ट करना था, फिर भी आप कुछ लोग का कहना है कि आपने कैश मनी ऐसे कुछ लेके कंप्रोमाइज़ किया है, उसके ऊपर में आपको क्या कहना है? वो आप ऐसा कीजिए, उसको ये जो जिसने कॉन्टेस्ट किया जो अभी विधायक उसको पूछने से, उसे इंटरव्यू लेने से अच्छा है, चीफ मिनिस्टर से लेने से अच्छा है। क्योंकि ये ऐसा है, राजनीति में मैं पहले बोल चुका है ना, राजनीति में ऐसा है कि मैं खुद ही खर्च किसी को फाइनेंस करता हूँ, मैं कैसा लूँ? मैं लास्ट इलेक्शन में भी बहुत सी विधायक को मैंने फाइनेंस किया है, लेकिन कुछ बेनिफिट तो लिया नहीं एज सर फिर आप ये बोल करके फिर और दूसरा काउंटर क्लेम करेगा फिर कोई विधायक आप लोगों को नहीं किया था? नहीं, आर यू श्योर आपने काफ़ी विधायक लोगों को मदद किया? नहीं, मैं तो नाम तो नहीं लूँगा, किसी को तो मैंने किया है। और प्लस नंबर 1, नंबर 2, एलिगेशन तो दुनिया में देखिए कोई भी देंगे नो, अभी एलिगेशन को तो यू कांट स्टॉप। आप जितना भी अच्छा करो कोई बोलने वाला होगा। अगर आप कोई इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ समवन इज स्पीकिंग इल अगेंस्ट यू, दैट मीन्स आपने कुछ कर रहा है। तो लास्ट टाइम जितना क्लेरिफिकेशन को ये आप फिर
डेड बॉडी को फिर जिंदा करें, वो क्लैरिफिकेशन को मेरा तोको ज्योति साहब का अंकल का घर में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा आके अंकल ज्योति साहब ने तोको ज्योति साहब ने क्लियरिफिकेशन दे दिया था। तो वो तो आप फिर दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जो चीज़ डेड बॉडी को आप 2 टाइम्स जिंदा किया, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों आप पूछ रहे हैं, लेकिन दिस इज नथिंग रिलेटेड टू आवर टुडेस प्रोग्राम वट एवर। आप कोई रिलेटेड ये प्रोग्राम का बारे में हम लोग पूछना सर बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग भी मुर्दा को जिंदा करना नहीं चाहते हैं। चुनाव का तैयारी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। 24 में आपका एनसीपी के लिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आप अध्यक्ष बन के आए हैं, तो क्या विजन और सपना लेके कितना सीट में कॉन्टेस्ट करने का प्लानिंग है? 60 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्र है। ये जो अभी आज ही मुझे रिसेप्शन हुआ, आज ही मेरा स्वागत हुआ प्रदेश में, तो मैं तो अध्यक्ष तो इस बार बन के पहुंचा ही है। आज फर्स्ट टाइम आप सबको मिल रहा अध्यक्ष बनने के बाद। मुझे तो कुछ समय तो लगेगा, जो प्लानिंग करके आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं कितना सीट में हम लड़ने वाला है, वो आपको ज़रूर मैं बुला के ही बताऊंगा। अब अगर नहीं भी आने से हम सबको डिस्कस चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी पे अभी कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम सारा प्रदेश में सुनाई दे रहा है ना, सारा प्रदेश में हम अभी टूरिंग करने जा रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल तक जाएंगे, बूथ कमेटी तक जाएंगे, जाके किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम विधायक बनाना है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एनसीपी का विधायक उठाएंगे, संसद में शामिल होगा ना, विधानसभा में विधायक बनाएंगे ना, संसद बनाएंगे, वो आप हाई कमान का साथ डिस्कस करेंगे और ग्रास रूट का साथ डिस्कस करके। अभी मैं कमेटी बनाना बाकी है, अभी मैं कमेटी बनाऊंगा। कमेटी बनाने के बाद ग्रास रूट तक सबको, मेरा जो कार्यकर्ता को ग्रास रूट बहुत लेवल तक भेजेंगे। भेजने के बाद ग्राउंड वर्क करने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे। अभी ग्राउंड वर्क शुरू बात नहीं करके हम लोग एक लोकल में कहावत है, निसी में सुदुम माई के लेंचो, माने शिकार में हरिन निकालने से पहले कुत्ता निकालने से नहीं होगा ना, आगे हरिन निकालना पड़ेगा ना।